गौतम की पत्नी है अहिल्या। वाल्मीकि ने इसका एक बड़ा अच्छा पूरा विवरण दिया है। ये जो अहिल्या है यह एक्चुअली में ब्रह्मा की पुत्री और बहुत सुंदरी थी। ब्रह्मा जी ने उसका लालन पालन पोषण किया और करके उसके लिए योग्य वर कौन है? इंद्र, अन्य देवता भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध थे। वो उससे विवाह करना चाहते थे, पर ब्रह्मा जी ने उनको नहीं दिया। ये तुम्हारे योग्य नहीं है, इसकी योग्यता अधिक है, ये गौतम ऋषि के योग्य। गौतम ऋषि को व्याधि की, उनके एक संतान हुई शतानंद, 5 वर्ष का लड़का है। पर इंद्र, अब आप देखिए एक बड़ी विचित्र प्रकार की बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इंद्र जिसको देवताओं का राजा कहा गया है, ये इंद्र पद है। इस पर अलग अलग व्यक्ति अपने सत्कर्मों से उस स्थान को धारण करते हैं, पर उस स्थान को धारण करने के बाद में भी उनमें विकृति आती है, उनका पतन होता है। इसलिए उनको पदच्युत कर दिया जाता है, नए इंद्र का सृजन किया जाता है। इसलिए इंद्र में आप जब कभी भी पुराण आख्यान देखेंगे तो इंद्र पतित अवस्था के अंदर बहुत जल्दी जाता हुआ पाया जाता है, क्योंकि भोग विलास में डूबी हुई राजा वो क्या करेंगे? वो ठीक शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार असुरों से भी हारते थे। हारने का कारण यही था कि उन्होंने अपना सामर्थ्य क्षीण कर दिया भोग विलास में खो करके। इंद्र ने इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और वो मौका ताकने लगा। और एक दिन उसने गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में गौतम का वेश धारण करके और अहिल्या के साथ में बलात्कार किया। और जब वो जा रहा था तब गौतम ऋषि आए और उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने उसको श्राप दिया। तो उससे उसका लिंग गिर करके कट के बाद में मेष का लिंग लगाया गया उसके। वो समर्थ व्यक्ति है, श्राप दे दिया गया, किंतु उसका बहिष्कार नहीं हुआ। वो राजा का राजा रहा, उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। जनक, मिथिला का राजा, वो उसी के अधीन ही गौतम ऋषि की मान्यता थी। गौतम ऋषि उस जमाने के माने हुए ऋषि थे, उसके बावजूद भी इंद्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। सजा किसको भोगनी पड़ी? अहिल्या। अलग अलग विवरण, अलग अलग वर्णन है कि वो उसको भी श्राप दिया गया कि पत्थर की बन जा। वाल्मीकि रामायण में नहीं, पत्थर की अहिल्या बन जाए ऐसा श्राप वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वो सामाजिक संपर्क से कट गई, उस आश्रम के अंदर ही रहती थी, इसलिए उस जड़तावश उसको अहिल्या, पत्थर की मान लिया गया। समाज ने कितना बड़ा बहिष्कार किया। जो दोषी है नहीं है, जो सती साध्वी है, जिसके साथ छल पूर्वक बलात्कार किया गया, उसको समाज में कोई भी प्रतिष्ठा देना नहीं चाहिए, उसको उसका स्थान नहीं मिलना चाहिए। अहिल्या की कथा सुना करके उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि तक ने अहिल्या का त्याग कर दिया, तपस्या करने चले गए। उसका पुत्र शतानंद बाद में राजपुरोहित बना जनक का। उसकी इच्छा होते हुए भी, गौतम ऋषि की इच्छा होते हुए भी वे अहिल्या के साथ न्याय नहीं कर सके। जनक की भी इच्छा थी, वो भी न्याय नहीं कर सके। माने देखिए आप, सद्वृत्ति के लोग एकदम श्रेष्ठतम भाव अपने मन में रखते हैं कि हम अच्छा करना चाहते हैं, किंतु आप देखिए कैसी बड़ी विडंबना है। अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा कर नहीं पाते। उनके हाथ पांव समाज ऐसा बांध देता है, वो इतना हिम्मत कर ही नहीं पाती थी, पुरुषार्थ ही नहीं दिखा पाते। समाज की मान्यताओं को बदलना पड़ेगा, समाज का परिष्कार करना पड़ेगा, समाज के लोगों के मन में सब चीजों की स्पष्टता को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा विश्वामित्र राम को बोले। और राम को कहते हैं, राम क्या होना चाहिए? राम ने कहा दोषी को सजा मिलनी चाहिए, सबसे पहला काम। और दूसरा काम, जो दूषित हुआ है उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। देखिए अब राम स्पष्ट है,
ये राम का भी निर्माण हो रहा है। राम को केवल प्रतिज्ञा करवाई नहीं गई, दीक्षा केवल दी गई नहीं है, उसको अपने लक्ष्य के अनुरूप हर प्रकार से सिद्ध करने के लिए विश्वामित्र कितना उपक्रम करते हैं। सिद्धाश्रम का उनका काम हो गया था। 10 दिन के लिए राम लक्ष्मण को मांग करके लाए थे, वो वापस जा सकते थे, पर उनको भेजा नहीं। अहिल्या के आश्रम में से होकर के, सीता के स्वयंवर में से होकर के फिर अयोध्या पहुंचे। किंतु यहां देखिए आप, जब गए तो कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो खुला ही नहीं। किसी को ऊपर से चढ़ा करके उसकी कुटिया का पीछे द्वार खोला, द्वार खोल करके अंदर गए। अहिल्या तो हतप्रभ रह गई। विश्वामित्र को तो पहचानती थी, इन दोनों को नहीं पहचानती थी। पूछा उसने, ये लोग कौन है, अब मेरे आश्रम में किस लिए आए हैं? तो विश्वामित्र ने कहा कि ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, ये तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए। मेरे दर्शन करने के लिए? उन दोनों ने चरण छुए। जैसे चरण छुए वो तो गदगद हो गई, आंखों में अश्रुधारा बह पड़ी। कितने साल हो गए इस घटना को? 25। राम 25 साल के हो गए थे। राम के जन्म के समय घटना घटी थी, और वही राम 25 वर्ष के बाद में अहिल्या के जब पैरों का स्पर्श करते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं, तो अहिल्या जाग जाती। उसे विश्वास हो जाता है कि मैं सच में ही पवित्र थी। वरना दुनिया का व्यवहार उसको यह सोचने के लिए मजबूर कर देता है, मैं अपवित्र हूं, मैं अप्रतिष्ठित हो गई, मैं जीने योग्य नहीं हूं, जीवन में लोक व्यवहार करने योग्य नहीं हूं। कैसी बड़ी विडंबना है।